कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब एक पुरुष यह समझने की कोशिश करता है कि क्या सच में कोई स्त्री उससे प्रेम करती है या सिर्फ उसके जीवन में उपस्थित है, बिना भावनाओं के, बिना दिल के जुड़ाव के। चाणक्य ने कहा था कि प्रेम वह दीपक है जो तभी जलता है जब दोनों ओर से तेल डाला जाए। एक तरफा दीपक हमेशा बुझ जाता है और आज के समय में भी यही सच है। हर मुस्कान प्रेम नहीं होती, हर साथ निभाना जुड़ाव नहीं होता, हर बातचीत रिश्ते का प्रमाण नहीं होती, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर स्त्री जो आपके जीवन में है वह जरूरी नहीं कि आपसे प्रेम भी करती हो। प्रेम के अपने संकेत होते हैं और प्रेम न होने के भी। और चाणक्य का यही सिद्धांत आज भी उतना ही सत्य है जितना प्राचीन समय में था। भावनाएं छुप सकती हैं लेकिन संकेत कभी नहीं छुपते। स्त्री प्रेम करे तो उसके शब्द, उसके हाव भाव, उसकी दृष्टि, उसका धैर्य, सब में प्रेम दिखता है। लेकिन जब स्त्री प्रेम ना करे तब भी वह इसे शब्दों के माध्यम से बता देती है, सीधे नहीं तो परोक्ष रूप से। और ऐसे 4 वाक्य हैं जो वह तब कहती है जब उसके मन में प्रेम नहीं होता, जब वह रिश्ता सिर्फ निभा रही होती है, जी नहीं रही होती। और पुरुष समझ नहीं पाता क्योंकि पुरुष शब्द सुनता है, भावना नहीं। जबकि चाणक्य ने कहा था, बुद्धिमान वह नहीं जो शब्द सुनता है, बुद्धिमान वह है जो शब्दों के पीछे छुपे भावों को समझता है। अब जरा मन को शांत करो, अपने रिश्तों को याद करो, उन बातों को याद करो जो कभी बोली गई पर तुमने उन्हें हल्के में लिया। क्योंकि जब स्त्री प्रेम नहीं करती तो वह प्रेम की जगह तर्क देती है, दूरी बनाती है, और यह काम वह चुप रहकर नहीं, शब्दों के माध्यम से करती है। और यह शब्द सुनने में सामान्य लेकिन अर्थ में बेहद गहरे होते हैं। सबसे पहले समझो, प्रेम एक स्वाभाविक ऊर्जा है, उसे जबरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता। अगर किसी को आपकी मौजूदगी बोझ लगे, आपकी बातों से फर्क न पड़े, तो चाहे आप लाख कोशिश कर लो, प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। चाणक्य ने स्पष्ट कहा, जहां मन नहीं वहां संबंध नहीं। और स्त्री के मन में प्रेम ना हो तो वह अपने संवाद से यह बात जता देती है, चाहे वह रिश्ते को तोड़े या ना तोड़े। कई बार पुरुष सोचता है, वो मुझे छोड़कर तो नहीं गई, इसका मतलब वो मुझसे प्यार करती है। लेकिन यह भ्रम है। कोई व्यक्ति रिश्ते में रहते हुए भी दिल से बहुत दूर हो सकता है। रिश्ते का टिके रहना प्रेम का प्रमाण नहीं, भावना का होना प्रेम का प्रमाण है। अब पहली बात जिसे समझना जरूरी है, जब स्त्री कहती है कि तुम जैसा है वैसा ही ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह वाक्य प्रेम जैसा लगता है। लेकिन अगर इसमें भावनात्मक जुड़ाव नहीं है तो इसका असली अर्थ है, तुम मुझे प्रभावित नहीं करते, तुम्हारा बदलना या न बदलना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। प्रेम में व्यक्ति प्रभावित होता है, फर्क पड़ता है, मन जुड़ता है। लेकिन जब प्रेम नहीं होता तो आपके अस्तित्व का उसकी दुनिया में कोई प्रभाव नहीं होता। इसी तरह दूसरी बात जो स्त्री अक्सर कहती है जब प्रेम नहीं होता, मुझे अभी किसी रिश्ते की जरूरत नहीं है। यह बात सामान्य लगती है पर इसके भीतर छिपा अर्थ चाणक्य की दृष्टि से बिल्कुल साफ है। जब वह कहती है कि उसे रिश्ते की जरूरत नहीं तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसे किसी रिश्ते की जरूरत नहीं, इसका अर्थ यह है कि उसे आपसे रिश्ता नहीं चाहिए। क्योंकि प्रेम के लिए व्यक्ति कोई समय नहीं देखता। प्रेम तब होता है जब आत्मा को आकर्षण होता है, दिल को खिंचाव होता है और मन को अपनापन महसूस होता है। जो व्यक्ति प्रेम करना चाहता है वह बहाने नहीं बनाता, जो प्रेम नहीं करना चाहता वह परिस्थितियों का हवाला देता है। और अगर आपने देखा हो तो आप पाएंगे, जब स्त्री किसी पुरुष से प्रेम से भर जाती है तो वह कहती नहीं, वो दिखाती है। लेकिन जब प्रेम खत्म हो जाता है तो वह दिखाती नहीं, सिर्फ कहती है और शब्दों के माध्यम से दूरी बनाती है। तीसरी बात वह तब कहती है जब उसका मन आपके साथ नहीं है। तुम बहुत अच्छे हो, तुम इससे भी बेहतर के लायक हो। यह वाक्य सुनकर पुरुष का दिल टूट जाता है, लेकिन असल में यह सीधा इनकार है, बस मीठे शब्दों में लिपटा हुआ। कोई स्त्री किसी ऐसे पुरुष को क्यों छोड़ेगी जिसे वह सच्चे दिल से चाहती है? बल्कि सच्चा प्रेम तो खींचता है, दूर नहीं करता। यह वाक्य एक तरह का भावनात्मक रास्ता है जिससे वह आपको यह कह रही होती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती पर तुम्हें दुख भी नहीं देना चाहती। लेकिन सत्य यह है कि प्रेम में कोई किसी को छोड़ना नहीं चाहता। और चौथी बात जो सबसे कठोर सच्चाई होती है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। यह वाक्य वह तब बोलती है जब उसके मन में प्रेम की संभावना तक नहीं बची होती। क्योंकि दोस्ती प्रेम से ऊपर नहीं,
प्रेम से अलग होती है। यह वाक्य सुनते ही पुरुष के भीतर उम्मीद बचती है, शायद आगे कुछ हो जाए। लेकिन चाणक्य ने कहा, जहां स्पष्टता है वहां भ्रम का कोई स्थान नहीं। अगर स्त्री ने आपको दोस्त घोषित कर दिया तो यह उसके हृदय के दरवाजे का अंतिम संकेत है। आगे मत बढ़ो, मैं तुम्हें प्रेम की जगह नहीं दे सकती। जब स्त्री कहती है हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, तो पुरुष अक्सर इसे अपमान नहीं, उम्मीद समझ लेता है। उसे लगता है कि शायद समय के साथ वह बदल जाएगी, शायद वह अभी तैयार नहीं, शायद उसे और समझने की जरूरत है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट होती है। स्त्री जब किसी पुरुष से प्रेम करती है तो वह कभी दोस्ती के नाम पर उसे रोकती नहीं, वह प्रेम में कदम बढ़ाती है, सीमाएं नहीं बनाती। और चाणक्य ने कहा, जहां सीमाएं बढ़ने लगे वहां संबंध घटने लगते हैं। यह बात प्रेम पर भी उतनी ही लागू होती है। प्रेम हमेशा दो के बीच होता है। एक तरफा होने पर वह प्रेम नहीं, एक प्रकार का स्वप्न बन जाता है। और जब स्त्री के मन में प्रेम का दीपक नहीं जल रहा होता तो वह आपको ऐसी बातें बोलकर संकेत देती है ताकि आप खुद समझ जाएं और मन के बोझ से मुक्त हों। लेकिन पुरुष जो स्वभाव से जुझारू है, वह रिश्ते को भी युद्ध की तरह जीतना चाहता है। उसे लगता है कि कोशिश करूंगा तो पालूंगा, बदल दूंगा, साबित कर दूंगा। जबकि प्रेम जीतने से नहीं, मिलने से होता है। जिसे आपका होना ही महसूस ना हो, उसे जीत कर भी आप खो दोगे। चाणक्य ने कहा था, जहां सम्मान नहीं वहां जाना मूर्खता है, और प्रेम के बिना रिश्ता सम्मान के बिना जीवन जैसा है। आप चाहे जितना खुद को साबित करो, हकीकत यह है कि प्रेम स्वीकृति है, परीक्षा नहीं। अगर किसी को आपको स्वीकार करना ही नहीं तो आप उसे क्या साबित करोगे? यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति संकेत समझता है और मूर्ख व्यक्ति शब्दों में उलझा रहता है। इन चार बातों में और भी कई परतें हैं, क्योंकि ये सिर्फ वाक्य नहीं, एक मनोवैज्ञानिक ढाल है। स्त्री इन्हें क्रूरता से नहीं बल्कि कोमलता के नाम पर बोलती है ताकि आपको चोट कम लगे। परंतु चोट तो वहीं लगती है जहां भावनाएं हों। अगर आप भावनात्मक रूप से जुड़े हों तो उसके शब्द चाहे जितने नरम हों, उनके अर्थ आपको भीतर से तोड़ देते हैं। अब सवाल यह नहीं कि स्त्री प्रेम क्यों नहीं करती, असली सवाल यह है कि पुरुष समझ क्यों नहीं पाता। क्योंकि अधिकांश पुरुष प्रेम में संकेत नहीं देखते, वे प्रयास देखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं उसके लिए अच्छा बन जाऊं, उसका ध्यान रखूं, उसे खुश रखूं, तो शायद वह भी मुझसे प्रेम करने लगेगी। लेकिन चाणक्य ने कहा, भावना व्यापार नहीं है, भावना प्रतिध्वनि है। अगर प्रेम अंदर से न उठे तो बाहर का प्रयास उसे मजबूर नहीं कर सकता। आज के समय में बहुत से पुरुष इसी भ्रम में जी रहे हैं कि एक दिन वह बदल जाएगी। लेकिन सहस्रों वर्ष पहले चाणक्य ने स्पष्ट किया था, जो नहीं है वह नहीं होगा, जो हो सकता था वह हो चुका होता। प्रेम अवसर नहीं मांगता, वह अवसर पैदा करता है। प्रेम बाधाओं से नहीं रुकता, बहानों से रुकता है। और इन चार बातों में बहाने नहीं, सच्चाई छिपी होती है। अब जरा उल्टा सोचो, जब कोई स्त्री प्रेम करती है तो क्या वह कभी कहती है, मुझे अभी रिश्ता नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं। जब प्रेम होता है तो रिश्ते खुद जन्म लेते हैं। जब प्रेम होता है तो कोई दोस्ती की सीमा नहीं रखता। जब प्रेम होता है तो आप उसके लिए बहुत अच्छे नहीं बल्कि सबसे उपयुक्त होते हो। प्रेम स्थितियों से लड़ता है, प्रेम समय से नहीं डरता, प्रेम शब्दों से नहीं चलता, भावना से चलता है। इसलिए अगर कोई स्त्री बार बार आपको यही बातें कह रही है कि अभी टाइम नहीं, रिश्ते की जरूरत नहीं, तुम अच्छे हो लेकिन, तो समझ लीजिए कि वह आपको प्रेम की जगह पर रखना ही नहीं चाहती। और यह समझना कमजोरी नहीं, बुद्धिमत्ता है। और याद रखो, चाणक्य ने कभी कहा था, जो आपको त्यागे उसे मत रोकिए, क्योंकि जो आपकी कीमत जानता है वह आपको कभी खोना नहीं चाहेगा। प्रेम रोकने से नहीं रुकता और बिना प्रेम के रिश्ता पकड़कर भी नहीं टिकता। आप चाहे जितनी कोशिश करो, अगर किसी के मन में आपके लिए स्थान नहीं है तो वह स्थान कभी बनता ही नहीं। और अगर किसी के मन में स्थान है तो वह खुद जगह खाली कर देता है ताकि आप उसमें प्रवेश कर सकें। पुरुष यह सत्य देर से समझते हैं क्योंकि वे रिश्ते को प्रयास से चलाना चाहते हैं, लेकिन स्त्री रिश्ते को भाव से चलाती है। उसका प्रेम उसकी भाषा नहीं, उसकी ऊर्जा में होता है। इसलिए चाणक्य ने चेतावनी दी, स्त्री के शब्दों से अधिक उसके मौन को सुनो, क्योंकि शब्द झूठ बोल सकते हैं, मौन नहीं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या स्त्री कभी साफ साफ नहीं कहती कि उसे प्रेम नहीं? हाँ, कहती है, लेकिन तब कहती है जब उसे लगता है कि आप समझदार हो चुके हों।
पहले वह आपको संकेत देती है ताकि आप बिना टूटे सच को स्वीकार कर सको। लेकिन अगर पुरुष संकेत नहीं समझता, तब एक दिन वह कठोर बनकर भी कह देती है, मैं तुम्हें वैसे नहीं देखती। यहीं पर पुरुष का दिल टूटता है। लेकिन असल में दिल उसी दिन टूट गया था जब उसने पहली बार कहा था, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस आपने सुना नहीं।